हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के सामने दो सवाल हमेशा रहे कि भाई ये हिंदू कौन है और किस आधार पे हिंदुओं का कब्जा इस देश पे होना चाहिए। इस सवाल का ठीक उत्तर जानने के लिए मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी। विनायक चतुर्वेदी जी ने किताब लिखी है, पिछले महीने आई है, जो विनायक दामोदर सावरकर के पूरे जीवन में जो कुछ उन्होंने लिखा उसका पूरा ब्यौरा देती है, एक एक उनकी किताब का विश्लेषण करती है। पहला सवाल, हिंदू कौन है? जाहिर है विनायक दामोदर सावरकर ये तो नहीं कह सकते हिंदू वो हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। दरअसल वो कहते हैं हिंदुइज्म शब्द ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो जैन उससे बाहर, अपने अमित शाह जी तो बाहर निकल गए, बौद्ध बाहर, सिख बाहर, आप गुरु नानक देव का और गुरु गोविंद सिंह का नाम कैसे लेंगे? तो कुछ एक अलग परिभाषा होनी चाहिए। और बनाते बनाते उन्होंने कहा कि अच्छा, जिनकी मातृभूमि भारत हो, मातृभूमि तो सबकी है भाई, फिर दूसरा जोड़ा पितृभूमि भी हो, यानी कि कोई खून का रिश्ता हो, वो भी इस देश के 99% मुसलमान और 90% ईसाई भी हुआ है, जिनका सीधा इस देश में के पुरखों का सीधा रिश्ता इस देश की मिट्टी से। तो फिर उन्होंने एक तीसरा फॉर्मूला लगाया कि जिनकी पुण्य भूमि भी भारत हो, मतलब मुसलमान और ईसाइयों को बाहर निकालने के लिए कि कोई उधर न देखे। दिक्कत ये है कि ये पुण्य भूमि की अवधारणा तो हिंदू धर्म में है ही नहीं। ज्यादातर जाति समाज, हम सब तो पुण्य भूमि जैसी तो कोई चीज मानते ही नहीं है। दूसरी दिक्कत है कि भाई मान लीजिए, चलिए जो भी कोई हिंदू है, किस आधार पे इस देश पर उनका राज हो, कब्जा हो? सावरकर कहते हैं कि ये बात तो सही है कि आर्य लोग पहले आए और उन्होंने उससे पहले जो लोग आते थे उनके ऊपर कब्जा किया, जबरदस्ती उन पे राज किया, लेकिन बाद में उन सबको बदल दिया, सब हिंदू हो गए, अब सब हिंदू हो गए। दिक्कत ये है कि अगर इस तर्क को मान लें तो भाई, अगर आर्य आके अपना धर्म दूसरों पे लाद सकते थे तो फिर जो इस्लामी रूलर आए और ब्रिटिश कॉलोनियल आए, उन्होंने अपना लाद के कुछ लोगों को बदल लिया, उसमें क्या गलत है? इन सवालों का जवाब सावरकर के लेखन में कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन सवालों का जवाब हो नहीं सकता। एक भरी पूरी सभ्यता, विविधतापूर्ण सभ्यता की सारी विरासत पे कोई एक समाज, एक समुदाय कब्जा कर ले, इसका कोई तर्क हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ लठ के सहारे किया जा सकता है। ये बड़े सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। इसका विश्लेषण किया है मैंने इस लेख में, आप पढ़िएगा, प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, लेकिन पढ़ने के बाद।